माध्यम से। तो चलते हैं, आज हम हमारे भावों की संभाल करने के लिए सभी लोग शांतता से बैठेंगे। मन पे, तन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। ये भाव अल्फा वेज को निर्माण करेंगे। आज आपके जितनी अल्फा वेज ज्यादा निर्मित होती है, उतने उतने भाव आपके शांत होते चले जाते हैं। या यूं कहे, जैसे जैसे आप शांत होंगे वैसे वैसे अल्फा वेज निर्माण होगा। साइकिल जैसे रहता है, साइकिल की एक चक्का जो गोल गोल घूमता है, उसी प्रकार से ये भी अल्फा वेज है जो धीरे धीरे गोल गोल घूम के हमें शांति प्रदान करती है। तो सभी लोग बैकबोन स्ट्रेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम शांत करेंगे, देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। वहां से छोटे छोटे ओम निकल रहे हैं और दसों दिशाओं में गमन कर रहे हैं। दसों दिशाओं में गमन करते हुए ज्योतिष चक्र में संचरण करते हुए आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुके और वहां से 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन, ओम, ब्रीद इन, ओम, ओम की ध्वनि से भामंडल का शेप आपके समक्ष आ चुका है। आप देख रहे हैं शुक्र परमाणु का भामंडल देख रहे हो आप। इसका शेप कितना सुंदर है, सूर्य, चंद्रमा सभी है और इसका जो सिंबल है बीजाक्षरों के साथ, इस सिंबल को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करेंगे। बहुत पावरफुल सिंबल है, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो। ओम प च य म राम ह्रीम नमः। प च य म राम ह्रीम नमः। 9 बॉक्स आप अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के मध्य में बनाएंगे। 3-3 करके 9 भाग बने हुए हैं, सब में लिख लीजिए। ओम प च न म य राम ह्रीम राम म लिख लीजिए और उस एनर्जी को महसूस करेंगे, उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। आपका सर आपको भारी लग रहा होगा, सिंबल को महसूस करिए, उस एनर्जी को महसूस करिए और विचार करिए, सोचिए 34 नंबर का श्लोक का जो आभामंडल, भामंडल प्रातिहारी जो है, वो भामंडल कैसा होता है।
हम उससे अपने भावों की संभाल कैसे कर सकते हैं? अपने शुद्ध भावों के तरह संभाल कर हम कैसे प्रभु के जैसा भावमंडल बना सकते हैं, जिसे आभा मंडल कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में प्रभा मंडल ऑरा भी कहा जाता है। उसकी संभाल हम कैसे कर सकते हैं? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। भावमंडल यानी क्या? सोचेंगे, विचार करेंगे। आभा मंडल कैसा होता है प्रभु का? सोचिए, चिंतन करिए। भावमंडल यानी एक आभा मंडल, एक ऑरा, एक आसपास की बाउंड्री हमारे भावों की संभाल के लिए जो बनती है। भगवान के विशुद्ध परिणामों की विशुद्ध आभा जो उनके चारों ओर फैलती है, विशुद्ध परिणामों का जो फल होता है, वही आभा मंडल होता है, वही भावमंडल होता है। जैसी भावधारा वैसा भावमंडल। प्रभु के विशुद्ध परिणामों का फल भगवान के विशुद्ध आभा चारों ओर फैल रही है। विशुद्ध परिणामों की विशुद्ध आभा आप देख रहे हो, चारों ओर फैल रही है। भगवान के चारों ओर विशुद्ध आभा फैल रही है। जैसे परिणाम वैसी आभा। भगवान के पीछे वलयकार रूप में जो दिखाई दे रही है, भगवान के पीछे वलयकार रूप में अशोक वृक्ष के आगे और भगवान के पीछे जो वलयकार रूप में दिखाई दे रही है, गोल्डन और व्हाइट कलर की आभा, वही भावमंडल है। गोल्डन और व्हाइट कलर का भावमंडल आप प्रभु के पीछे देख रहे हैं। जो भव्य जीव रहते हैं, उन्हें इस भावमंडल में अपने 7 भाव दिखते हैं। 3 पास्ट के, 3 फ्यूचर के और 1 वर्तमान का। 7 भाव भव्य जीव देख लेता है इसमें। और अब उस भावमंडल की कांति कैसी है? सोचिए, विचार करिए। उस भावमंडल की कांति को करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रचंड किरणों की कांति के समान उस भावमंडल की कांति, फिर भी उसमें कोई ताप नहीं। करोड़ों सूर्य के आताप लिए पूर्णिमा के चंद्रमासी की चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला भावमंडल
आभा मंडल, प्रभा मंडल, शरीर से निकलने वाली विशुद्ध की कांति का चक्र, वलय, वो भामंडल है। शरीर से विशुद्धि का चक्र, विशुद्धि भावों का जो चक्र, एक वलय तैयार हो रही है, प्रभु के शरीर से जो विशुद्धि चक्र बन रहा है, वो वलय जो बन रही है, वो भामंडल है। सौ सौ योजन तक उसकी कांति फैल रही है। सौ सौ योजन तक की पृथ्वी, भूमि कंकड़ विहीन हो रही है। उस भामंडल की इतनी कांति है कि पूरी भूमि सुभिक्ष हो रही है। वनों में कोई कंकड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं। सौ सौ योजन तक की भूमि कंकड़ रहित, कोमल हो चुकी, और भामंडल की कांति से सभी जीव पूर्ण बैर भाव छोड़कर, ईर्षा भाव छोड़कर आपस में मैत्री भाव से रहने लगे। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम। क्रूर से क्रूर प्राणी ने भी अपनी क्रूरता छोड़ दी है। भामंडल का प्रभाव देखिए, सिंह और गाय एक साथ एक नदी में पानी पी रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक से हो चुके हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनसे करुणा स्तोत्र बहे का संदेश हमें दे रहा है वो भामंडल। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको एक सी रत्नों की वर्षा होकर रत्न मिल रहे हैं। सब अमीर। उस प्रभाव वलय का प्रभाव तो देखो, सब जगह शांति और आनंद बरस रहा है। हमारे अंदर भी उस शांति का आभास हमें हो रहा है, धीरे 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 धीरे। और यह आभामंडल देखते ही मेरे अंदर एक भाव प्रस्फुटित हो रहा है। भक्ति के भावों को लिए अपने ही मन में, आज मैं आई हूँ प्रभु तेरी शरण में। संभालो संभालो, मेरे भावों को संभालो, स्वीकारो स्वीकारो। दीन दुखी जीवों पर करुणा बरस रही है। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्तोत्र बहे। मेरे अंदर करुणा के स्तोत्र बह रहे हैं। जहां राग नहीं, जहां द्वेष नहीं, अभावियम भावेमी, भावियम न भावेमी। अब मैंने संकल्प ले लिया, जो भाव अनादि से भाते आ रहा हूं, उस भावों को नहीं भाऊंगा। जो भाव आज तक मैंने नहीं भाए थे, उन भावों को भाऊंगा। और वो भाव कौन से है, मुझे समझ में आ गया प्रभु। वो भाव सम्यक दर्शन के भाव है।
और अब हम संकल्प लेते हैं, अच्छा सोचेंगे। मैं किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचूंगा। सभी जीवों के प्रति अच्छे भाव रखने का संकल्प हम लेते हैं। आज से और अभी से हमारे शुभ भाव बनना प्रारंभ हो चुके। हमारे संकल्प के साथ परनिंदा के भाव खत्म हो चुके। राग के, देश के, क्लेश के भाव अब हमारे खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब हम शत्रुता छोड़ रहे हैं, विरोध छोड़ रहे हैं। इस पावन पर्याय में श्रेष्ठतम भाव बन रहे हैं। इस मनुष्य भाव को अब हम सार्थक करने जा रहे हैं। चिंतन करिए, सोचिए। इसी भाव रूपी पर्याय से मुझे एक दिन भामंडल प्रातिहार्य को प्राप्त करना है। उस आभा मंडल को प्राप्त करना है जो प्रभु का है, जो अनंत भगवान ने प्राप्त किया। आज मैं भी उस चरम सीमा तक पहुंचने की भूमिका प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं अपने भावों की संभाल कर रहा हूँ। अब मेरा भाव विशुद्ध हो चुका। मेरे आसपास के सभी जीव मैत्री से रहने लगे। मेरे परिवार में मैत्री भाव, समाज में, देश में, राष्ट्र में पूरे मेरी मैत्री भाव, कारुण्य, प्रेम, वात्सल्य की धाराएं बह रही है। मेरे अंतरंग से पूरे वात्सल्य के भावों की नदियां बह रही है। अब भावों का भेदभाव खत्म हो चुका। मात्र एक समता भाव, एक समभाव, ऐसे विशुद्ध भाव मेरे अंदर जागृत हो रहे हैं। मैं अब तीर्थंकर के कुल का बन चुका। अशुभ भावों का त्याग करके शुभ भावों के साथ विशुद्ध भावों की ओर बढ़ रहा हूं। वीतराग भाव से कर्म बंधन को रोक रहा हूं। द्रव कर्म भाव कर्मों को रोक रहा हूं। जो मोरी में डांट लगावे तो जल रुक जाता, तो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परीश 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को रोके। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को रोके। और अब आश्रव रुक रहा है। संवर भाव निर्माण हो रहे हैं और उस भावों से मैंने 4 आराधना का कवच धारण कर लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, 4 आराधना का कवच मैंने धारण कर लिया। अब किसी भी प्रकार के बुरे भाव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर से उधर से चारों ओर से कर्म रूपी चोर बहुत वार कर रहे हैं। कर्म शत्रु, इंद्रिय रूपी शत्रु बहुत वार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारी कोशिश कर्मों की विफल हो रही है। वो हमारे विशुद्ध भावों को घात नहीं कर सकते। कर्म रूपी शत्रु हमारे भावों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी भावधाराएं ऊर्ध्वगमन बन चुकी है। जिन शासन को सुशोभित करने वाली
जिन शासन की प्रभावना करने वाले हमारे भाव बन चुके हैं, उसके लिए हम वीतराग शासन पर विराजमान हो चुके हैं, जहां मात्र शुद्ध 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 भावों का आवागमन, सारी पर्याय शुद्ध 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 पर्याय का आवागमन चल रहा है। ना कोई राग, ना कोई द्वेष। अब मैं अपने घर में आ चुका हूँ। अब तो चले, अपने निज घर में जाना है। अब तो चले हम अपने घर में, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान बहे, जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान बहे। अब तो चले अपने घर में। अब हम अपने निज घर में जा चुके, मात्र ज्ञान ही ज्ञान बरस रहा है। शुद्ध 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 विशुद्ध भाव ही भाव है, कोई पक्षपात नहीं, सब पक्षपात रहित भाव, सबको समान दृष्टि से देखने वाले भाव। वर्धमान के शासन में, वर्धमान के कुल में आकर वर्धमान के भाव, ऐसे परिणामों की हमारे अंदर वर्धमानता आ रही है। शुभ 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 विशुद्ध भावों हमारे बनते चले जा रहे हैं, और आत्म कल्याण की साधना के भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। हमारे भी पीछे एक गोलाकार पीला और व्हाइट रंग का चक्र बन चुका है। गोल्डन और व्हाइट कलर का चक्र केवल रश्मियों का चक्र बन चुका है, जिसके आगे, दिव्य प्रभा के आगे, कोटि कोटि सूर्य का प्रभाव भी हतप्रभ होकर निस्तेज हो चुका है। निस्तेज हो चुका है। इस प्रकार का भामंडल मेरा भी बन चुका है। देखिए उसकी तेज और उसकी कांति पूरे विश्व में फैल रही है, कोई उसे अब रोक नहीं सकता। उस तेज और उस कांति को प्राप्त कर चुके हैं जो कोई उसे रोक नहीं सकता। मेरे बाहर पूरा एक आभा मंडल तैयार हो चुका है, गोल्डन और व्हाइट कलर का, कोई रोक नहीं सकता उसे। सभी भव्य आत्माएं उसमें अपने आप के सात भाव देखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के साथ एक मंत्र जाप, ओम पचयमा राम ह्रीं नमः। ओम पचयमा राम ह्रीं नमः। ओम पचयम राम ह्रीं नमः।
उस ऊर्जा को महसूस हम कर रहे हैं मंत्रों के साथ। ओम प च य म ह्राम ह्रीम नमः। उसकी ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैल रही है। ऊर्जा तरंगित होकर अनेक कार्यों को प्रगति दे रही है, अनेक कार्यों का विकास हो रहा है। चैतन्य ऊर्जा से पूरा सृष्टि आंदोलित हो रही है। सभी के लिए शुद्ध मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के रूप में अनावृत होकर विशुद्ध जाति स्मृति ज्ञान के रूप में फलितार्थ हो रही है। इस प्रकार का भामंडल तैयार होते ही पूरे जगत में शांति सुख समृद्धि प्रस्फुटित हो चुकी। शांतो हम पवित्रो हम सहजो हम सरलो हम के भाव प्रस्फुटित हो चुके। पूरे विश्व में शांति छा चुकी है। देखो शांति अपार, झलके शांति अपार के शरीर से शांति झलक रही है। उस शांति में 3 बार ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। 3 बार ओम की ध्वनि। सारे विश्व में छोटे छोटे ओम फैल चुके। सारे विश्व में आभा मंडल की कांति फैल चुकी। प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रयी द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या। सौम्य भाव सभी के अंदर प्रस्फुटित हो चुके। समभाव। और अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध प्रभु की एनर्जी, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो। सोहम सहजो हम शांतो हम सरलो हम पवित्रो हम। सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ आज्ञा चक्र पर। सिद्ध प्रभु की हैंड रूपी चैनल से जो एनर्जी लाए हो वो आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने अंदर एहसास करिए उसका। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, पूरे शरीर में फैलेंगे। दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर में कर लीजिए।
बोलिए महावीर भगवान की जय। आज सबके भावों में ब्रेक लग गया। दीदी आपने सही कहा, थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, लिंक टूट गया था, बट फिर बाद में फिर से आ गया रिदम में। और लास्ट में तो बहुत तेज लाइट जो है यहाँ पे आई, इतना हैवीनेस फील हो रहा है, मतलब बहुत सारी आकृतियां दिखती रही, ऐसे छोटे 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 लाइट्स के, पता नहीं चित्र बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो छोटे छोटे सूर्य है, वो छोटे भाव से जो भी दिख वो रहा सूर्य, छोटे छोटे जो लाइट थे ना, वो सूर्य थे, सूर्य की कांति फैल रही, वो छोटे छोटे सूर्य भी बन रही थी। हाँ, वो सूर्य की किरणें बन रही थी। लास्ट में ऐसे लगा जैसे यहाँ पे छोटे से भगवान है, उनसे एकदम से तेज लाइट आके आगे चक्र पे आ रही है, पूरा ये हैवीनेस फील हो रही है। अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुमन जी ने। करोड़ों सूर्य की कांति को अपने अंदर समाहित कर लिया। आज छोटे छोटे सूर्य उनको पूरे दिखे, पूरी कांति को उनने अपने अंदर समाहित कर लिया। हाँ पवन बख्शी जी। अच्छा, क्या हो गया इनको? अभी हीलिंग दे देते हैं हम। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आपने ओम पचयम राम रेम नमः का किया तो मेरे सर पे बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, अभी भी वाइब्रेशन हो रहा है। देखिए, बीजाक्षरों के वाइब्रेशन हो रहे हैं। आज का ध्यान सच में बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे भाव बहुत ही अभी तक वाइब्रेशन हो रहा है। बहुत बहुत अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे मैसेजेस भी आ रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति, बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति, अच्छे अच्छे मैसेज भी है। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। आज मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था कराने में, क्योंकि आज अपनी बात थी, अपने भावों की संभाल करना था, अपनी बात थी। बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब्रेशन इतना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा, देखिए सुमंगला जी ने कितने अच्छे विचार रखे ध्यान को लेके, बहुत सुंदर। बोलिए निर्मला जी। आज क्या बहुत अच्छा लगा, आपसे हीलिंग की आपने बहुत अच्छी लगी। और मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कब बात करूं? 1 बजे फोन लगाइए। 1 बजे? हाँ, ट्रेनिंग के बाद। नहीं तो इसी जूम आईडी पे 12:30 बजे जुड़ जाइए, तो भी बात कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र, कैसी हैं? मन इतना शांत है, आज बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही, इतना मन वहीं अटक गया। बहुत सुंदर, वो ऑरा में ही अटक गई मैं। ये प्लीज एक ध्यान फिर से कराइएगा। हाँ, ये एक बार और सही मेरे मन की बात आपने कह दी कि ये ध्यान हम लोग 48 हो जाएगा, फिर एक बार फिर से शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि ये हमारे भावों की संभाल कराता है, हम इसे बार बार भी करें तो बहुत अच्छी बात। बहुत मन की विशुद्धि, मतलब इतना विचार, इतनी सोच थी, सब चली गई, एकदम मन शांत। हाँ, आपके अंदर भक्ति शक्ति है, बहुत सुंदर मैसेज आप जो कह रहे हैं वो मुझ में आ जाए। हाँ बोलिए सुदेश जी। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत अच्छा अनुभव होता है दीदी, आप इतना अच्छा ध्यान कराते हैं, ऐसा लगता है कि आंखें खोलो ही मत, लिखते जाओ लिखते जाओ। मैं हाथ क्या लिखती भी हूँ थोड़ा सा, मतलब लिखते 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 ही मुझे अनुभव होता रहता है कि ये चीज घूम रही है, ये चीज जा रही है।
अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा लगता बहुत है बढ़िया। दीदी, इतना मतलब इसकी हमें सिंबल की पीडीएफ मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, मिल जाएंगे ना। आप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। सब बुक अभी बुक में ही आ रही है, नए बुक में पूरे सिंबल आ रहा है। नए बुक वो अच्छा वो अच्छा उसमें भक्तांबर के नए बुक में हाँ, एक नई बुक निकाल रहे हैं, उसमें सिंबल बीजाक्षर सब डाल दे रहे हैं। वो तो मेरे पास है दीदी, मैं 2-3 मंगवा चुकी, आपसे 3 सेट मंगवा चुकी। अच्छा, 3 सेट अभी नया आ रहा है, उसमें है, वो डाल देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे। हाँ पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज आप इसमें। ठीक है। दीदी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, आपका बहुत ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना, आपका बहुत बहुत आभार। आप इतना अच्छा दे रही हैं, हमें समझ आप नहीं आता। लोगों से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मैं बना पा रही हूँ। कल तो सिवनी में प्रोग्राम था, ये भामंडल मैंने सुबह उठ के बनाया। जी। ये ध्यान मैंने सुबह उठ के बनाया। अच्छा जी। आज 4 बजे। हाँ। हाँ बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा दीदी। आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सारे दिन आपकी आवाज गूंजती रहती है कानों में। अच्छा। हाँ सारे दिन ऐसा लगता है तो कि आज और करा देते हैं, फिर महावीर जी जाएंगे ना 29, 30, 31, जब तक अपने 48 हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। दीदी हम तो भी इसलिए आज परसों मैंने सुबह उठ के थोड़ा सा स्टडी कर ली और बना दी, ध्यान और दे दी। शायद दीदी और अच्छा ये बन सकता था, लेकिन नहीं आज सुबह बहुत अच्छा जल्दबाजी में। लगा ये आपका 48 सिंबल का। बहुत अच्छा लगता है ऐसा जो मतलब सवेरे फटाफट उठो, नहाओ धो के फटाफट जल्दी से बैठो। देखो कितना अच्छा है। हाँ भाव कितने शुभ भाव आपके उठते से चल देखो रहे, कोई दीदी, दूसरे विचार ही नहीं है। साड़ी आपके भी नहीं पहन अंदर। पाती, इतना मतलब लगता है कि फटाफट भागो जल्दी से बाथरूम में से निकल के। हाँ बिल्कुल, देखो सुबह उठ के हमारे जो भाव चल रहे हैं ना, कि हमें बिल्कुल सेशन में हाँ बैठना है, बिल्कुल ध्यान सही कह करना रही है। हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है वो दीदी। जो भाव है वो आपके असंख्यात कर्मों की निद्रा करते हैं। वो बिल्कुल भाव। दीदी, हम हीलिंग देते हैं ना, जैसे हीलिंग में भी हमें पीछे लगते हैं कि आप हमारे पीछे खड़ी हैं और आपकी आवाज ही बोले जा रही है, हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं, अच्छा। ऐसा लगता है। बहुत सुंदर, चलिए हम इनको दे देते हैं अब तो हीलिंग। आप और आपकी हमारे आवाज। साथ पवन बख्शी जी है, क्या हो गया, इन्हें अनम्यूट करेंगे तो पता चलेगा। पवन जी, क्या हो गया, बोलिए। दे दीजिए। बोलिए जयपुर से हैं पवन, तो बच्चे, क्या हो गया इनको। इनकी लीवर की प्रॉब्लम है और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, और भी है ना ऑपरेशन है इनका, गॉल ब्लैडर का, लीवर का से। हाँ वेदांता में दिल्ली में आए हुए हैं, जयपुर के हम लोग हैं। ठीक है, हम इनको दे रहे हैं, उनके लीवर पे आप और लिख दो। जल्दी से दे दीजिए, और इनको लिख लेने दो। के लिए आ रहे हैं, ओटीजी में ले जाएंगे। ठीक है, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगणा, शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशां, तत्पाद पंकज रजोमृत दीग देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी, रोग कष्ट जरोक्षमणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीणमाणशाणं झोम झोम नमः स्वाहा। लिख दीजिए उनके लीवर पर। ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः। अ अ अ अ अ स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं, ओम नमः आरोग्योऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है।
हाँ ठीक है, धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हाँ भय नहीं बस आप रखना है, किसी भी प्रकार का फियर, डर नहीं रखना। नमोकार मंत्र बोलते रहिए, नहीं आता श्लोक बोलते रहिए, आदिनाथ भगवान का नाम लेते रहिए, 45 नंबर श्लोक पढ़ते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा आपका ऑपरेशन हो गया। ठीक है, हम धन्यवाद। और आगे हम एक प्रतिक्रमण करते हैं और उसके बाद एक जाप करेंगे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के लिए। जी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा, हरम नमा छोटे बाबा, नमो नमा की जाप हम करेंगे। हाँ 9 बार 12 लोग बोल लेंगे। 12 हैंड रेज कर दीजिए, एक के बाद एक को अनम्यूट कर देंगे और 9 बार 12 लोग, सिर्फ 9 बार, हाँ ज्यादा आगे कोई नहीं जाएगा। एक के बाद एक को हम अनम्यूट कर देंगे, 9 बार सब लोग बोलेंगे। एक प्रतिक्रमण और कर लेते हैं। तो चलिए, बड़े बाबा की जाप, उसके ठीक है। पहले हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, प्रतिक्रमण से फ्री हो जाएंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोभ द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं और भावना भाते हैं। जब भी हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक होए, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाओ। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भावों के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए।